हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात, कौन सी अदा, कौन सी आदतें अच्छी लगती हैं। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। वो आपको क्यों पसंद करते हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। जेंडर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, समझ जाइएगा कि आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आप इस चैनल पर भी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, आप उस चैनल पर भी रीडिंग बुक करा सकते हैं। दोनों ही चैनल्स पर मैं फुल फ्लेज रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर विद गैप्स इसलिए करती हूँ बिकॉज ड्यू टू सर्टन डोमेस्टिक रीजंस, ज़ाहिर है इंगेजमेंट होती है, काम भी है, दफ्तर भी है, नौकरी भी है, घर भी है, बट रीडिंग्स फिर भी आती रहती हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी अदाएँ, कौन सी बातें, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। आपके पर्सन आपको क्यों पसंद करते हैं। चलिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी ब्रैगिंग। ये आपको ज़्यादा भाव देने के लिए नहीं होगी। ये ज़रूर बिलीव करना है अपने ऊपर कि आपको आपके पर्सन पसंद करते हैं, और यकीनन आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से उनकी आपके अंदर लाइकिंग है। तो कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, जो कार्ड्स में आएगा वही बताया जाएगा। चले, द पेशेंट विच, नंबर 12, एस ऑफ सोर्ड्स, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। आपके पर्सन को आप में क्या आदत पसंद है, क्यों वो आपको पसंद करते हैं। कुछ चीज़ें एक्चुअली इसमें डिटेल्स नीचे लिखी हुई, तो वो मुझे पढ़ना ज़रूरी है ताकि मैं आपको सही मैसेज दे सकूं। एक तो बहुत साबिर इंसान है क्योंकि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको किस तरह से रखते हैं, अगर तो वो आपके स्पाउस हैं तो। दूसरा ये कि आपकी ऑल्दो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका अगर लाइफस्टाइल वो ख़ुद अपने एंड पर जीना शुरू करे अपनी इंडिपेंडेंट अर्निंग के पे, तो वो बहुत लग्जीरियस लाइफस्टाइल गुजार सकता है। बट आप बहुत ग्रैटिट्यूड में रहने वाले इंसान हैं। आपको कभी भी मसला नहीं होता कोई आपको कहाँ बिठा दे, कहाँ रख दे, मतलब एडजस्टेबल और एडेप्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये पोर्शन लिखा हुआ है, ये पोर्शन होना चाहिए था, हो सकता है इनके मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों में चीज़ें बांटना, पोर्शन है ना यहाँ पर। आप हर वक्त अवेलेबल हैं कि, और आपने अपने पार्टनर के साथ ये किया भी है कि आप लिटरली अपना बहुत कुछ उनको दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आई हैव इट नेक्स्ट टाइम, यू टेक इट फर्स्ट, ये चीज़। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं। आपकी एनर्जेटिक एबिलिटी की वजह से ना आपके पर्सन को भी एनर्जी मिलती है, वरना वो काफ़ी सुस्त नज़र आ रहे हैं मुझे। तो वो आपके अंदर क्या पसंद करते हैं, आप हर वक्त एक चेयर लीडर वाली बात ना, छोटी सी किसी की खुशी पता चली, आपने उसको सेलिब्रेट किया। हर वक्त आपके पास कोई एक आइडिया होता है कि चलो यार अब ये करते हैं, चलो अब ये करते हैं। मे बी आपके पर्सन काफ़ी सुस्त हों, काफ़ी लेज़ी हों, आपको उनको मसरूफ़ करना आता है। कुछ ना कुछ आप उनको चीज़ें देते रहते हैं, टास्क छोटे छोटे से देते रहते हैं कि चलो ये मसरूफ़ रहे, और उनको, आपके पर्सन को आपके लिए ये करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दिस इज़ द वे, बॉन्डिंग ऐसी ही होती है।
साबिर वाली बात मैंने इसलिए कही थी कि आपको जब रुकना होगा ना, आपको पता है मुझे ब्रेक कहाँ लगाना है। बहुत स्पीड में अगर आप चल रहे हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी ज़िंदगी में फ़ैसले कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ अचीव कर रहे हैं, आपको एकदम से अंदाज़ा हो जाता है कि यार कुछ लोग ना महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत सारे लोगों को लेकर चलते हैं, खुदा कि उसमें आपका एक बहुत प्रेशियस मोमेंट और प्रेशियस टाइम आपका मिस भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप थम जाते हैं। ये जो आया है द पेशेंट विच, आपको रोकना आसान नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हैं जो कि इतनी फर्राटे के साथ चल रही होती हैं, लेकिन आप, सबसे अच्छी बात अगर मैं कहूँ, जो सबसे अच्छी बात अब तक के कार्ड्स में ये है कि आप बहुत फुलफिल्ड पर्सन हैं। ठीक है, आपको इतना भरपूर रहने पर भी आपको लगता है कि ये भी आपका नहीं था, वही वाली बात कि ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। उसमें भी आपको ना बहुत आजिज़ी में रहना आता है। आप अगले को ये फील नहीं कराते कि ये गरीब के पट्टे तू और मैं अमीर का इंसान, मतलब ये आप नहीं उसको महसूस कराते। हर किसी को बिल्कुल उसकी तरह ट्रीट करना विद द 9 ऑफ कप्स एंड पेशेंट विच। आपका नुकसान भी अगर हो रहा होगा ना, आप रिश्ते को प्रायोरिटी देंगे विद द एस ऑफ कप्स। आपको ये लगेगा कि क्या हुआ भाई, अगर आज मेरे पास नहीं है कल तो होगा ना, अभी तुम लो, अभी तो तुम लो, चलो स्टार्ट तो करो, चलो करो तो सही। एंड दिस मेक्स यू मोर एनर्जेटिक। आपको यूनिक चीज़ें करने का बड़ा शौक़ है, आप बहुत एडवेंचरस चीज़ें करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्लस आपकी जो कभी कभी आपको कहते होंगे कि तुम्हारे साथ ना कुछ और मसाइल है, मतलब मसाइल के तुम्हारे साथ कुछ और ब्लेसिंग्स हैं, तुम कुछ अलग मुख्तलिफ इंसान हो, और ये चीज़ नोटिस भी करते होंगे बिकॉज यहाँ पेशेंट विच लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि कैसे आपकी चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए ही आपको बहुत एडमायर करते हैं। आपके जहन में क्लैरिटी है, आप कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते। एटलीस्ट आपको अपने लिए पता होता है कि मुझे क्या करना है, और अगले को आप एक ओपन फोरम देते हैं कि चलो तुम अच्छे से सोच के फिर मुझे बताओ, बट मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे ये करना है। और अगर उसमें किसी का कुछ नहीं हो रहा होता प्लस माइनस, तो आप वो कर लेते हैं। ये आदत आपके पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है, और ये कह सकते हैं कि कलेक्टिवली आपके पर्सन को आपकी ये आदतें पसंद है। इस वजह से, इन बातों की वजह से आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए टेम्परेंस, सजिटेरियस, एडेप्टेबिलिटी की जो मैंने बात कही थी वो यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छी बात यह है कि आप अपना ग्रेस नहीं छोड़ते, आप अपने आप को अपने स्टैंडर्ड पर लेकर चलते हैं, लेकिन आप वो स्टैंडर्ड अगले के ऊपर इम्पोज नहीं करते कि भाई मैं, अगर एक मेरा ग्रेस है, एक मेरी शख्सियत है, एक मेरा ऑरा है, तो वो मेरा ही है। आपको कतई इस बात को महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मैं एहसास दिलाऊं कि वो आपके पास नहीं है। और आप अगर चाहें, अगर आपको ज़्यादा महसूस होता है तो आप उसको लेट गो भी कर देते हैं कि भाई मैं, किसी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, ना मैं किसी के ऊपर अपनी कोई मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहता हूँ। ये आपकी खासियत है, और इस वजह से तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई मुझे मत बोलो कुछ ज़्यादा। यस, आप हमेशा हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए विलिंग होते हैं। आपको कहीं दूर, किसी दूर मुल्क में भी किसी की कोई छोटी सी खुशी पता चलती है, आप उसके लिए चेरिश करते हैं, उसको प्लॉट करते हैं, उसको वोकल करते हैं, उसको जगह जगह के फोरम पे बताते हैं कि भाई ज़बरदस्त तुमने ये काम कर दिया, वेल डन। बहुत अपलिफ्टिंग आपकी नेचर है, और वो ये चीज़ अपने लिए भी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बहुत, उनको अक्सर वो आपको कहते होंगे कि तुमको तो जैसे लगता है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, आजकल माजरत के साथ ये बहुत कम हो गई है। दी हाई प्रीस्टेस, आपके अंदर आपकी साइकिक एबिलिटी है, आप का बोलने का अंदाज़, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आपको पता है वो इसकी, देखिए ये टैरो रीडर है, और ये चीज़ नज़र आ रही है। क्रिस्टल्स का भी आपको, शायद आप कोई क्रिस्टल्स का बिजनेस करते होंगे यहाँ, तो क्योंकि टैरो रीडर्स का तो काम ही यही होता है। तो ये हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा था ना, वो आपको कहते होंगे कि तुम्हारे साथ कुछ मामलात है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का, हिडन ट्रुथ्स का पता चलता है। तो हाई प्रीस्टेस जो होता है कि आपकी गट फीलिंग आपको जवाब दे देती होगी।
अच्छा, हाई प्रीस्टेस एक बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, उनकी डिविएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत ज़्यादा बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं, उनको उन चीज़ों का पता चलता है जो चीज़ें सामने नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही होती। और दूसरा ये कि आपको जिस चीज़ पे आपका दिल नहीं ठुकता वो आप नहीं करते, और आप शायद उसके लिए वोकल भी हो जाते हैं कि मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं कुछ और करूँगा। तो उस पर ना इनको होता होगा कि देखो सही तुमने फ़ैसला किया था, अगर तुमने ना मना किया होता तो शायद मैंने ये कर लिया होता। तो तुम बताओ, ये आपके आपके ओपिनियंस पर, आपके आपकी एडवाइस पर ना बहुत ज़्यादा जाते हैं, और इनको अच्छा लगता है कि आप कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देते जो सिर्फ आपके मुफाद का होगा। आप ऐसा मशवरा देते हैं तो अगले के मुफाद का है, जो उसके लिए बेटर है, और फिर चॉइस उसकी है। जैसे ये था कि सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस, कि अपने ऊपर आपने जिन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। आप हमेशा उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए भी अवेलेबल होते हैं कि कोई मसला नहीं, आज आप मेरे लिए फिट इन नहीं फील करें, कोई बात नहीं, मैं अपनी इस आदत को बदल लेता हूँ, कल हम इस चीज़ पे काम कर लेंगे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है। तो विद द हाई प्रीस्टेस डेफिनेटली सबसे अच्छी चीज़ उनको ये लगती है कि आप ओवर टेम्परमेंट आपका नहीं है, आप नॉर्मल रहते हैं, आप इम्पल्सिव नहीं हैं। आपको गुस्सा अगर आता भी है तो गुस्से में भी आप खामोश हो जाते हैं, और आप फिर जब आपको थोड़ा सा शक शुबा होता है आप उस पर जाते हैं कि मुझे शक क्यों हो रहा है, ये चीज़ें गड़बड़ क्यों हैं, और फिर आप उसको वोकल करते हैं कि यार मुझे सही नहीं लग रहा, कुछ और करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, और थोड़ा सा डिले करने पर आपको सही सिचुएशन रिवील हो जाती होगी। और डेफिनेटली ऐसे डिसीजंस में जब बहुत सारे लोगों का कलेक्टिवली फ़ायदा होता है तो वो फिर एक दूसरे को एडमायर ही करते हैं, उनको फिर एक दूसरे की आदत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा मामलात में ये कहते हो कि तुम बताओ क्या ये करें, यह चीज़ कर लें, तुम बताओ क्या ये सही है, ये कर लें। तो इस तरह इन बातों की वजह से, इन कोलैबोरेशन की वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये उनको आपकी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, ओके, ज़िद्दी नहीं है, और पहल करने में आपको कभी भी झिझक नहीं होती। पेज ऑफ कप्स के अगर मैं लिटरल मीनिंग पे चली जाऊँ तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बट पहल करने में आपको बिल्कुल भी कभी भी आपको परेशानी नहीं होती। आप ख़ास तौर पर एंकलेट पहनते हैं अगर आप लेडीज़ हैं, और अगर आप साहब हैं तो डेफिनेटली आपकी जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो एंकलेट पहनते होंगे। करेज चाहिए होता है, कुछ लोग अना में पड़ जाते हैं। आप बहुत ऑफरिंग पर्सन हैं। इन 3 कार्ड्स में, बल्कि 4 कार्ड्स में, यहाँ पे भी वो अपने कम्युनिकेशन को आगे अपनी तरफ से फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ पे भी वो अपना कप प्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे भी वो अपना कप प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी वो अपना कप प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी वो एडवाइजरी है, इधर भी वो अपनी, इधर ये कार्ड का भी यही इंप्रेशन आ रहा है कि जैसे फ़ाइन आप कंफर्टेबल नहीं है तो वी कैन चेंज। बहुत गिविंग एनर्जी है आपकी, सेल्फलेस कहें तो गलत नहीं होगा। आप बहुत सारे मामलात में अपने आप को पहले रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के मामलात में आप जो हैं वो लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। आपके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कलेक्टिवली जो चीज़ सबकी खुशी के लिए हो, सबकी रज़ामंदी से हो, ग्रैटिट्यूड वाली बात वो अच्छी होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। और आपको अच्छा लगता है अपने लिए भी छोटे छोटे से सरप्राइजेस सेट करना, क्योंकि आपको लगता है कि छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करना, मनाना, चेरिश करना, रिकग्नाइज़ करना, अपलॉड करना ही इंसान को मोटिवेटेड रखता है, और ये चीज़ आप करने में बहुत महारत रखते हैं। किसी ने कोई भी छोटा सा काम किया, आप उसकी तारीफ़ करते हैं और उसको एडवाइस करते हैं। ये जो तारीफ़ और सेलिब्रेट करने वाली बात है वो 3 से 4 जगह पर आई है। तो दुनिया में भरे हुए हैं लोग जो क्रिटिसाइज़ करके जीना हराम कर देते हैं, और बहुत कम हैं वो लोग जो कि आपको आपकी छोटी, क्योंकि जिसने एफ़र्ट की होती है ना वो जानता है कि मेरी मेहनत कितनी बड़ी है, और वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन आपको क्यों पसंद करते हैं, उनको आपकी कौन सी आदतें और बातें पसंद हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है, एंड सो फोर्थ। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं ज़रा दूसरे कार्ड्स और डेक से, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू।
व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। दो कार्ड्स हैं, द डिवाइन। ओके, बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी है भाई आपकी, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। दैट मीन्स आपके पर्सन आपको, या तो आप लोग एक दूसरे का ट्विन फ्लेम है, या फिर आप लोग डिवाइनली एक दूसरे का कपल हैं एज अ सोलमेट। जो चीज़ यानी अपलिफ्टिंग है एक दूसरे के लिए, तो आपके पर्सन को आपकी डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। आप बहुत ही नर्चरिंग हैं, दूसरे एंड पर आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा वॉरियर टाइप समझते हैं, ब्रेवरी भी है आपके अंदर बैलेंस है, ब्लेंड है आपके। जब आपको मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांसफ़र होना होता है, अडेप्टेबिलिटी की बात मैंने कही थी, वो बिल्कुल नज़र आ गई। तो दैट इज़ फॉर श्योर दैट यू आर अ कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट पैकेज। सिर्फ आप अपने पर्सन के लिए, यानी जो कि आपका मेल पार्टनर है, आप उसके लिए ही नहीं होंगे, और जो लोग मेल देख रहे हैं आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए ही वैसे नहीं होंगे। यू आर अ कंप्लीट पर्सन फॉर एवरीवन। जिसको एम्पैथी, इमोशन, सेंटिमेंट्स चाहिए, आप उसके लिए डिवाइन फेमिनिन हैं। जिस इंसान को आपके लिए बहादुरी, करेज, आइडियोलॉजी, रैशनल होना चाहिए, वो आप उसके लिए आइडियल पर्सन है। और ये क्वालिटी आपके पर्सन आप में देखते होंगे। जैसे होता है ना, अक्सर जो मेल पर्सन होते हो कहते हैं यार तुम फट्टू हो, बिल्कुल तुम तो बिल्कुल डरपोक हो, तुम्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए। आपके पर्सन को आपको ये बोलना नहीं पड़ता होगा, बिकॉज आप ऐसे बहादुर और दिलेर इंसान होंगे। ठीक है, मैंने पहल करने वाली बात कही थी, और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आप देखें आ गई। ये चीज़ें हैं, इंटीमेसी, तो बहुत सारी चीज़ें भाई, दे आर सो मैनी थिंग्स जो कि ऐसी क्वालिटीज़ जिस इंसान में हो तो उसका पर्सन तो भाई उसको पसंद ही करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि वो लड़ना तो जानते हैं लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते। सबसे पहले आप अपनी गलती को खुद रिफ्लेक्ट करते हैं, आप खुद अपने आप को फिक्स करते हैं और आप अवेलेबल होते हैं, एंड यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो अच्छी बात ये है कि आपका पर्सन तो आपको पसंद करता ही करता है। अच्छी बात ये कि आप एक इंसान बहुत अच्छे हैं, और इंसान अच्छे होने की वजह से आपकी कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ भी हैं। लोगों को नहीं पसंद आती होगी तो आपको लगता होगा नहीं पसंद आती, ना पसंद आए, मैं तो अपना ट्रैक नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। ये चीज़ कुछ लोगों को ट्रिगर भी करती होगी, लेकिन आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको लगता होगा सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरा, यू आर नॉट अ डोर मैट। आप बिल्कुल भी टॉयलेट डोर मैट नहीं है। आपकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, चाहे रोमांस के लिए हो, इंटीमेसी के लिए हो, विच पुल्स योर पर्सन टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो ये बातें हैं जनाब जो आपके पर्सन को आपकी बहुत पसंद है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप में सारी बातें पसंद है बट वो मुझे कुछ क्लोजर नहीं देते, वो कुछ कर नहीं रहे, तो मे बी आपका रिलेशनशिप अभी एक प्रोग्रेशन फेज़ में है। और अगर तमाम चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के मुतालिक यहाँ पर हैं और आपको आपके पर्सन की लाइकिंग भी का भी पता है, तो फिर मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए और पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।